आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम है, फ्री है वो बिल्कुल। हम उसमें ट्रेड डालते हैं, वो बिल्कुल फ्री देते हैं भाई। और कोर्स भी कराते हैं, उसका छोटे से अमाउंट का चार्ज है। अगर भाई किसी को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो तो वो कर सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर जो ट्रेड दी जाती है वो हमेशा के लिए फ्री है। और दो हमारे जैसे ही बिल्कुल फ्रॉड चैनल बने हुए भाई, उनसे बच के रहना। वो आपसे पेड लेंगे, पैसे देकर आपको ट्रेड बताएंगे। ठीक है, हमने बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिलती है, लेकिन भाई हमने इसी में ही अपना प्रॉफिट, यानी कि इसमें हमने ट्रेड भी लिया था, अपना प्रॉफिट भी बुक किया था। टेलीग्राम पर भी हमने रिकवरी बताई थी और ट्रेड भी दिया था, वहाँ भी प्रॉफिट किया स्टूडेंटों ने। लेकिन आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, कम ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर हमें यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिली और पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद यानी कि लो, यानी कि आज का जो लो था ये वाला लो था, उस पर हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिली। और हमारी जो आरएसआई वाली स्ट्रेटजी है उसने भी हमें संदेश दिया कि हम ऊपर जाएंगे। और मैंने ये भी बोला था कि रिकवरी जरूर आएगी, लेकिन रिकवरी भाई ज़्यादा नहीं आई, कम आई। तो हो सकता है कि कल रिकवरी आए और कल तेज़ी से रिकवरी आएगी, ये बता रहा हूँ मैं। क्योंकि एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की तो ख़त्म हो चुकी है एक्सपायरी। तो गुरुवार को यानी कि एक्सपायरी है भाई, तो तेज़ी आएगी, मैं बता रहा हूँ तेज़ी आएगी ज़रूर। और फिर फ्राइडे में यानी कि फिर इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, न्यूज़ बेस इलेक्शन में तो न्यूज़ बेस मार्केट चलती है। तो भाई अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, जो आज का हाई है ये ब्रेक हो जाता है तो उस कैंडल को मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब उसके नीचे ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। जो 22,300 के टारगेट के लिए पहला टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट रखेंगे भाई हम 22,350 से लेकर 22,370 तक। अगर भाई 22,370 या 22,350 पर ही गैप अप लगता है भाई और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है और फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज प्रॉपर ब्रेक हो जाती है और दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक कर दी, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे भाई, आज का जो हाई बनाया था वहाँ तक हमारा पुट साइड आने का बिल्कुल अंदाज रहेगा, यानी कि हम वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर गई तो हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। देखो, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे नीचे निकलना शुरू होती है और नीचे कहाँ तक निकलती है भाई, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली रेड वाली, यानी कि 22,149 का लेवल नहीं, प्रॉपर ही बताता हूँ आपको। 22,140 और 44 ये लेवल अगर ब्रेक होती है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है भाई फ्लैट ओपन होने के बाद, ये बात ध्यान रखना, हमें ट्रेड नहीं लेना है, इस बेस पर ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, किस बेस पर ट्रेड लेना है, ये ब्रेक हो गया, होने देते हैं। फिर आज का जो लो ब्रेक हुआ इसको मार्किंग लगाना। ठीक है, दोबारा से सुन लो, 22,140 और 39 का लेवल मार्किंग लगा लेना। जब फ्लैट ओपन होगी वो ब्रेक हो जाएगा तो ध्यान रखना है आपको कि ब्रेक हो गया। ठीक है, ट्रेड कहाँ लेना है वो बताएंगे, बस ब्रेक पर निशान लगाना है आपको, मार्किंग लगानी। जब आज का लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जब आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो हम पुट साइड जाएंगे, यानी कि हम इस बेस पर, यानी कि 22,144 के जो हमने मार्किंग लगाई थी उस बेस पे हम पुट साइड नहीं जा रहे हैं। हम पुट साइड किस बेस पे जा रहे हैं, आज का लो ब्रेक हुआ उस हिसाब से उस साइड से हम पुट साइड जाएंगे और टारगेट रखेंगे अपना 22,000 तक का भाई, फिर 22,000 तक आएगी ज़रूर। ठीक हो गया, लेकिन ये मैंने मार्किंग क्यों लगवाई है, यहाँ मार्किंग क्यों लगवाई है, जब भी कल के दिन यानी कि गुरुवार को नीचे ये ब्रेक हो जाएगा और फिर रिकवरी प्लान होगी, यानी कि जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा पुट साइड, और जब फिर दोबारा से कॉल साइड ये ब्रेक होगा, यानी कि 22,144 या 145 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक कर देगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। मेरा मानना और मेरे मार्किंग लगाने का मतलब मकसद ये है भैया आपसे। और डायरेक्ट अगर गैप डाउन ओपन होती है भाई 22,000 पर, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई 22,000 पर, तो हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, कॉल साइड जाना है। पहला टारगेट रखेंगे भाई 22,112 का और सेकंड टारगेट रखेंगे भाई आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक का। लेकिन लो के पास अगर गैप डाउन ओपन होती है ना, 22,111 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है और सीधी ऊपर निकल गई, फिर गैप डाउन हुई आज के लो के बाद और ऊपर निकल गई, कौन सा लेवल ब्रेक हुआ, 22,144 का लेवल ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये काम आएगा भाई, ये ध्यान रखना, जब भी नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक होगा ये वाला लेवल 140 और 142 का,
ये मार्किंग ज़रूर लगाना। कब लगाना? अगर इससे नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई है ना, और यह फ्लैट ओपन होने के बाद फिर भी ये लेवल ब्रेक कर दिया 22,144 और 40 का, या इससे या आज के लो के पास गैप डाउन ओपन होती है और फिर ऊपर निकलना शुरू हो गई 22,140 और 44 से ऊपर निकल गई, तो हम कॉल साइड जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना निफ्टी में। अब चलते भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी शाम के टाइम भाई अच्छा मोमेंटम दिया है, आधे ही घंटे में 2 कैंडल 15 मिनट की में सॉरी भाई। अगर टाइम बचता बैंक निफ्टी पर तो हो सकता था कि वो 47,700 का लेवल भी पार कर जाती, यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, देखो आज का जो हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने वही ब्रेक कर क्लोजिंग दे रखी है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आज का हाई सुबह बनाया, फिर शाम के टाइम उसने वही ब्रेक किया आज का हाई और ऊपर निकल गई भाई। तो हमें करना क्या? अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यही आज का हाई जो बनाया था उसने, यानी कि अपने हाई से ऊपर निकल गई फ्लैट ओपन होने के बाद आज का हाई, तो हमें कहाँ तक जाना है? 47,756 का पहला टारगेट रखना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ हमें अपना ट्रेड को एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना ही करना है। मैं ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना जो ट्रेड लिया कॉल साइड वो बेचना है। ये ब्रेक हो गया, फिर हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे। दूसरे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ तक जाएगा? सेकंड ट्रेड जाएगा 47,965 और 900, यानी कि 38,000 का पूरा, सॉरी 48,000 का। अगर भाई डायरेक्ट ही गैप अप लग गया 48,200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो भाई ये मैं बता रहा हूँ भयंकर गिरावट आने वाली है फिर, ठीक है। और अगर भाई गैप अप लगा 47,750 के आसपास, है ना, और आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है या उसकी रफ्तार ही इतनी हो गई कि आपको एंट्री भी नहीं मिली भाई, वो एकदम धैड़ जैसे नीचे गिर गई, है ना, तो हम 200 दिन की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी पर 50 दिन की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। बीच में कैंडल में घुस सकते हैं भाई ट्रेड में। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है बैंक निफ्टी, तो हम ट्रेड लेंगे ज़रूर। क्यों लेंगे? क्योंकि आज का जो हाई था वहीं से गिरना शुरू हो गया भाई उसने। तो हमें करना क्या है? 15 मिनट की कैंडल अगर छोटी बनी नेगेटिव, तो हम पुट साइड जाएंगे, कैंडल को मार्किंग लगाएंगे 15 मिनट की, और दूसरी कैंडल जब उसके नीचे ब्रेक होगी तो हम पुट साइड जाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे 47,500 का, है ना, 100 पॉइंट का 47,500 का, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 47,400 का भाई, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा 47,400 का रहने वाला है। अगर डायरेक्ट 47,400 पर गैप डाउन ओपन होती है, मान लेते हैं, या गैप डाउन ओपन हो भी गई, ठीक है, या आज के लो के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, कहाँ ओपन हुई? या तो यहाँ गैप डाउन ओपन हुई या फिर आज के लो के पास गैप डाउन ओपन हुई। दोनों स्थिति में अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, ठीक है, उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद 15 मिनट की नीचे दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हुई आज के लो के पास, तो पहला टारगेट रखेंगे हम कॉल साइड का 47,400 का, और अगर 47,400 पर गैप डाउन ओपन होती है तो पहला टारगेट रखेंगे आज का हाई, यानी कि 47,600 के आसपास का भाई, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको जो इसमें सारी बात समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा भाई। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक पहुँचाए। अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख कर ही समझ कर ट्रेड ले भाई। जय हिंद, जय भारत।